देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय एवं चिंतन का आज हमारे क्रमांक है 394। और आज हमारे बीच में है आदरणीय आर.एन. चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। और आपका जो विषय है वो है मानस में राम ही नहीं, जीवन शैली दर्शन, पार्ट 1। आगे चल के इसी के पार्ट सीरीज चलेगी। आज पहला पार्ट है। अब हम आदरणीय आर.एन. चतुर्वेदी साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्घोष कार्य का। आदरणीय चतुर्वेदी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोकाभिरामं रणरङ्गतिं जीवनं रघुवंशनाथम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बहुत ही प्रचलित जो हमारे भगवान जो अति सामान्य पुरुष के भी पहुंच के अंदर और इतने लोकप्रिय भगवान राम, और वैसा ही ग्रंथ रामचरितमानस जो ऐसी ग्राम गिरा और जनमानस की भाषा में है कि इसे हृदय में उतारते समय कोई कठिनाई नहीं होती है। और हमारे कम से कम हिंदी प्रांतों और हिंदी बोलने वाले सभी घरों में मानस किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। 2, 4, 5 चौपाई तो हर एक मनुष्य के हृदय में है। और यह राम का चरित्र ही नहीं है, जैसा कि आज विषय का टाइटल दिया है, इसमें राम ही नहीं है, जीवन शैली दर्शन भी है। और कोई भी ग्रंथ हो तो कहते हैं अगर जीवन को वह शुद्ध और आनंदमय नहीं बनाता है तो वो ग्रंथ जो है वो उपयोगी नहीं है। क्योंकि मानव जीवन में ये जीवन कैसे सफल हो, कैसे इसमें जो है हमारे सुधार हो, कैसे आचरण हो, यह सब बातें मानस में दी हुई हैं। इसलिए मानस जो है केवल राम की गाथा कहानी नहीं है कि राम के विवाह का, जन्म का और रावण युद्ध, यह तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो इसमें जीवन का अमृत है उस पे विचार करने के लिए ये श्रृंखला जो है शर्मा जी के आदेशानुसार श्रृंखला कर दी। वरना तो उठकर जो चौपाई मन में आ जाती थी बोल देते थे। तो अब श्रृंखला करके इसे 1, 2, 3, 4 है तो इसमें अनंत और इसमें चलता रहेगा। तो गोस्वामी जी ने इसको परिचय दिया कि रामचरित मानस ही नामा और सुनत श्रवण पाय विश्राम। जिससे विश्राम मिले, कोई भी कविता हो, ग्रंथ हो, छंद हो, उससे अगर विश्राम मिले, शांति मिले तो उसकी सफलता है। तो मानस को गोस्वामी जी कहते हैं इसको सुनकर के ही विश्राम मिल जाता है। रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। क्योंकि संसार जो है ये एक ताप का घर है। इसमें विविध प्रकार के आपके कामनाओं, इच्छाओं, लोभ, काम, क्रोध के कारण ये तपता रहता है। इसके लिए कोई सरोवर चाहिए जिसमें जल हो, जिसमें शीतलता हो। तो ये मानस जो है मान सरोवर से लिया है कि उसने भगवान शंकर भगवान ने अपने मन में इसको रखा और समय पाकर के पार्वती जी को सुनाया। इसलिए इसका नाम रखा गया रामचरित मानस। और गोस्वामी जी कहते हैं हमने नहीं इसे रचा, इसे शंकर भगवान ने ही रचा। वो अपने को इसका अहंकार नहीं लेते हैं, कहते हैं ये सब शंकर जी ने रचा है। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाए विश्राम। क्यों विश्राम मिलता है कि मन कर विषय
अनल बन जरई, और सुखी होई जो यह सर परई। हाथी है वो आग लगी हुई है वन में, उसमें दौड़ रहा है। जीव की गति बताई, संसार की गति बताई, हमारी गति बताई। धन के, काम के, संसार को पाने के लिए हम दौड़ते ही रहते हैं। ये हमको प्राप्त हुआ, ये अभी नहीं प्राप्त हुआ, ये अभी प्राप्त करना बाकी है। आपको परमात्मा का अंश मिला हुआ है, उसमें न कोई घटोतरी हो सकती है, न बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं संभव है। और शरीर को आप बढ़ा नहीं सकते, आयु को बढ़ा नहीं सकते, मृत्यु को बढ़ा नहीं सकते। एक जीवन का, एक जन्म और मृत्यु के बीच में काल मिला हुआ है। उस काल को कैसे अच्छी तरह से और शांतिपूर्ण आनंदमय ढंग से आप उसको जी ले, यही आपकी उपलब्धता है। तो उसी को गोस्वामी जी ने समझाया कि मन करी विषय अनल बन जरई, और सुखी होई जो यह सरि परई। ये तभी सुखी हो सकता है जब वन की आग को छोड़ करके शीतल जल के सरोवर में आकर के वो हाथी जो है उसमें घुस जाए, तो वो आग प्रभाव डालेगी ही। तो जो भगवान की शरण में हो जाते हैं, जो किसी तरह से ईश्वर का चिंतन करते हैं और उनके गुणों को, उनकी आचरण को धारण करते हैं, तो यह जो तपन है संसार की, ये प्रभावित नहीं करती है। गीता में भी कहा है ना, दैवी हेषा गुरुमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मेरी शरण में आ जाते हैं, उनको माया प्रभाव नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही गोस्वामी जी ने भी इसको यही कहा, मन करी विषय अनल बन जरई, और सुखी होई जो यह सर परई। क्यों, इसमें है क्या? इसमें रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। शंभु भगवान ने इसकी रचना की है, शंकर भगवान ने। ये विश्राम देगा ही अगर इसको आप श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक इसके एक एक चौपाई को उतारेंगे, हृदय में रखेंगे, तो यह आपको विश्राम देगा ही। क्योंकि अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। कलयुग में रहते रहते मन पे मल बहुत चढ़ जाता है। देखते हैं, सुनते हैं, दोष जो है ये आंखों से और कानों से प्रवेश करते हैं। तो इसे दोष को निवारण के करने के लिए, दोष को हटाने के लिए कोई जल चाहिए। जैसे शरीर को आप मल को धोते हैं, तो जल के बिना नहीं धो सकता है। तो सब इसी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। छूट ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। मल से मल नहीं छूटता है, जल से मल छूटता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु की जाई। अंतःकरण का मल जो है, ये प्रेम और भक्ति रूपी जल से जाता है। तो प्रेम और भक्ति का जल, जो भौतिक जल है, वो तो शरीर के मल को, भौतिकता के मल को दूर करेगा, लेकिन अंतःकरण का मल, मन का मल जो है, वो जो है प्रेम और भक्ति से ही दूर होता है। तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। और मन का मल दूर हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने यही से शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। सबसे पहले अपना मन का दर्पण को साफ करते हैं। जैसे आप दैनिक आपकी डस्टिंग होती है शीशों पर घर पे, ऐसे मन की भी डस्टिंग होनी चाहिए, मन की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि रोज इस पर धूल गिरती है, क्योंकि कलिकाल का समय है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु,
राम नाम अवलंबन हेतु। राम के नाम का अवलंबन ही हो सकता है, सरल साधन होना चाहिए। ये यज्ञ है, जप है, तप है और साधन है, ये बहुत कठिन साधन है। तो सरल साधन जो है भगवान का नाम है। इसे गोस्वामी जी ने बहुत सरलता से मानस में दिया। इससे आपको विश्राम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। क्योंकि जब तक आप विषयों में दौड़ेंगे, संसार के विषयों को प्राप्ति को दौड़ेंगे, तो उनमें आपकी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने पर दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि पूर्तियां हो नहीं सकती। कामनाएं तो आपकी बढ़ती रहती है और उन कामनाओं की पूर्ति होती है, दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। इसको गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा रावण के युद्ध में लिखा। रावण के युद्ध में भगवान रावण के सिर और भुजाएं काटते थे तो फिर नवीन हो जाते थे। बार बार काटते थे, बार बार वो सिर और भुजाएं बढ़ जाते थे, नए उत्पन्न हो जाते थे। तो गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा। पहले तो उन्होंने वर्णन युद्ध का किया और दूसरी पंक्ति में यही जो हमारा जीवन शैली का आदर्श है उसको दिया है कि जिम जिम प्रभु हरता सुसिर तिम तिम होहि अपार सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु रावण के सिर और भुजाएं काटते थे तैसे तैसे वो अपार रूप से बढ़ जाते थे। जैसे संसार में सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार, एक विषय की पूर्ति हो नहीं पाती, दूसरा विषय खड़ा हो जाता है। एक इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, दूसरा इच्छा खड़ी हो जाती है और ये इच्छाओं की आग जो है ये जलाती रहती है। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा स शांति मद गच्छति। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरणा। जो आग है उसमें जो आप इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं डालते रहते हो, इच्छाएं बढ़ती रहती है। जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ती रहती है, वैसे ही ये संसार में इच्छाएं जो है वो मनुष्य को त्रसित करती रहती है। तृष्णा जो है पूर्ति नहीं होती। तृष्णा की पूर्ति तो जल से होगी ना, और जल है नहीं वहां। गोस्वामी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी इसी के लिए, जीवन शैली को ही शुद्ध करने के लिए। रसित निरख रवि कर भव बारी और फिर हही मृग जिम जीव दुखारी। रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में मृग मरीचिका मिराज तो जल दिखाई देता है, रेत में जहां जल है नहीं, और वहां पर वो मृग लोग दौड़ते हैं कि इसमें जल मिल जाएगा। वहां जल फिर रहता नहीं है, वहां तो गर्मी और रेत है, बालू है। तो उसके बाद फिर वो 500 मीटर 1 किलोमीटर पर फिर दिखाई देता है जैसे जलाशय हो। विवेक तो है नहीं, मृगों में पशुओं में विवेक नहीं है, केवल जो है इंद्रियों का पोषण करना और बच्चे पैदा करना। और जब आप में विवेक नहीं है तो आप भी मृगवत ही हैं, पशु के समान ही हैं। अगर आपने कुछ बच्चे पैदा कर लिए और भूख शांत कर ली, शरीर का पोषण कर लिया, तो आप तो पशुओं की तरह से ही जीवन जी रहे हैं। विवेक जब हो, असुविवेक जब दे विधाता तजी तब दोष गुण ही मनुराता। जब ऐसा विवेक मिलता है, मनुष्य विवेक प्रधान है, उसका लाभ क्या है? इसमें विवेक है। पशु इसलिए, पक्षी इसलिए भी अच्छे हैं कि उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, खाया पिया और सो गए, ये तो चलो अच्छा है। और मनुष्य में खाने पीने के अलावा एक लोभ, संग्रह की वृत्ति जो बढ़ जाती है। काम बात कफ लोभ अपारा, अभी आगे आएंगे तो मानस रोग गोस्वामी जी ने कहे। गोस्वामी जी ने राम कथा के अलावा ज्ञान भक्ति मानस रोग जैसे विषय लिए हैं। मानस रोग क्या है? मनुष्य के मन में क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। तो ये जो वृत्ति है मनुष्य की, लोभ और संग्रह की, तो ये मनुष्य को जीवन भर दौड़ाती है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है। वो किरणों में, ताप में जल सोचता है मिल जाएगा, रवि
पुत्र सत्य निरख रवि कर भव बारी, हिरि मृग जिम जीव दुखारी। प्रसत्य निरख रवि कर भव बारी, रवि की किरणों में पानी जो है वो समझता है संसार में, और उसको देख करके ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, उसको त्यागता नहीं। गोस्वामी जी ने इसके लिए इसकी दवाई लिखी है। रोग बताने के साथ इसमें औषधियां भी हैं, और वो औषधियां अगर श्रद्धा पूर्वक किसी गुरु से, सत्संग से, ईश्वर की प्रेरणा से, शास्त्रों से प्राप्त हो जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। लिखा कि बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। जब तक कामनाओं को अछत रखोगे, जीवित रखोगे, बढ़ाओगे, तब तक सपने में भी आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। तब तक जो है सुख सपने में भी नहीं मिलेगा, जब तक कामनाओं को छोड़ोगे नहीं और संतोष हो जाए कि हमको एक मकान मिल गया, हमको वस्त्र मिल गए, हमको भोजन मिल रहा है, हमारा जीवन आनंद से चल रहा है, तो ये संतोष का परिणाम होगा कि आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। गीता में आया ना, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चास्तस्य भावना, न युक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न युक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। जब तक शांति नहीं है तब तक सुख कैसे हो सकता है? तो ये विश्राम है, शांति जो है ये विश्राम है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। जब इस पे आचरण करोगे, चौपाई के एक एक शब्द पर विचार करोगे, तो वो आपको शांत के मार्ग पर ले जाएगा, तो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, कितना बड़ा मार्ग बता दिया स्वामी जी ने कि अगर विवेक उत्पन्न करना है, जीवन का कौन सा मार्ग त्यागे, कौन सा मार्ग चले, ये विवेक से ही हो सकता है। विवेक का हंस जो है वो उपमा दी जाती है कि नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी मिलाओ तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये मनुष्य में भी विवेकशील होना चाहिए कि कौन सी बुराई है, कौन सी चीज के पथ पर जाने से हमें कष्ट होगा, और कौन से मार्ग हमारे लिए जीवन को दुष्कर बना देंगे, उन मार्गों को छोड़ दे, अच्छे मार्गों को ग्रहण करे। ये विवेक कब आता है? जब सत्संग, गोस्वामी जी कहते हैं जब सत्संग होता है। जैसे शर्मा जी अब ये सब आयोजन करते किस लिए करते हैं? उनको कोई लाभ है इससे? क्या कोई फीस मिलती है इससे? क्या एंट्री फीस है कोई, या कोई सुनने का इसमें राशि है? कुछ नहीं है, केवल इसलिए कि कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, आप सही मार्ग पर चलने की आपको शिक्षा कैसे मिले। तो जो भी वक्ता आते हैं वो आपके जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सत्संग जब मिल जाता है तो अज्ञान का नाश होता है, मोह का नाश होता है। सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, ओहि न दृढ़ अनुराग। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका अज्ञान दूर होना चाहिए। भगवान की भक्ति से आपको मकान, गाड़ियां, धन संपत्ति, ये आपको प्राप्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये आपके मनोरथ पूरे हो सकते हैं, आप कर्म करेंगे, चाहेंगे पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपने अपने पुण्य को कांच किरच बदले तेले ही, आपने जो है कांच ले लिया और हीरा को छोड़ दिया। तो इसलिए भगवान की भक्ति से क्या मांगना है कि हमको शांति मिले, हमारा जीवन जो है वो सही मार्ग पर चले। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। स्वामी जी
बड़ा एक-एक शब्द बिल्कुल जैसे कस कर के लिखते हैं, उसे बिल्कुल संभाल करके तज तज कहते हैं। तब तज दोष गुनहि मन भ्राता। जब आप दोषों को छोड़ोगे तब आपका मन जो है वो गुण में लगेगा, तब आपका मन जो है भक्ति में लगेगा, तब आपका अच्छे आचरणों में लगेगा। जब तक आपके पास दोष हैं तो दोष आपको घेरे रहते हैं, आपका अच्छाई में मन ही नहीं लगेगा। गोस्वामी ने ये सत्संग कहा और कुसंग का भी कहा। ओ न कुसंगत पाहि न साई और रहा ही न नीच मते चतुराई। कुसंग पा करके कौन नष्ट नहीं होता है। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, तो आपके हृदय में वो विषय, वो विकार भर जाते हैं, वो दोष भर जाते हैं और फिर आप उनसे गिर जाते हैं, वो आग की तरह से बढ़ते रहते हैं। इसलिए इनको त्यागना पड़ता है। दोष जो है वो आपको खुद हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने दोष आपने पैदा किए। भगवान जो है आपको गुण देते हैं। तो स्वामी जी हर एक बात को इतना स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। दोष जो है वो कैसे हैं ये समझने पड़ते हैं। जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, वो बाहर से जो देखता है धुआं करता है, शराब पी रहा है, वो तो घृणा करता है, अरे यार शराबी बैठा है, अरे यार ये धुआं कर रहा है। लेकिन जो उसके अंदर बैठा है उसको समझ में ही नहीं आता क्या बुराई है, तो इसलिए उसके बाहर निकल करके जब देखोगे तब वो बुराई समझ में आती है। और परमात्मा और गुण जो है जब अंदर जाओगे, उतरोगे आत्मा में, तब समझ में आता है। तो ये बुराई जो है ये बाहर जाकर के त्याग करके जब देखोगे तब बुराई समझ में आती है। कितने लोगों के गुण अवगुण छूट जाते हैं, ईश्वर की कृपा से, सत्संग से अवगुण छूट जाते हैं। तो इसको गोस्वामी जी ने इंगित किया कि न कुसंगत पाई न साई और रहे न नीच मते चतुराई। तो ये तजना, त्यागना, ये गीता में भी यही आया कि आपको अपने दोष खुद त्याग करने पड़ेंगे। आप अगर प्रभु की आराधना भक्ति करते हैं कि हमारे दोष भगवान खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं खत्म होंगे। जब तक आप स्वयं नहीं उन पे विचार करेंगे ये कितना हानिकारक है और इनको छोड़ेंगे नहीं, भगवान इसे छुड़ा ही नहीं सकते। छोड़ दे देंगे, भगवान की कृपा होगी तो आपको बढ़िया सत्संग दे देंगे। सो जो हमने अभी चौपाई कही थी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होगी तो आप संतों के साथ सत्संग में जाएंगे और दोष आप छोड़ देंगे, खुद छोड़ेंगे। गीता में आया ना 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन्नात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत। त्यजेत, इनको त्यागना पड़ता है। ये नहीं कि भगवान से कह रहे हैं कि हमको भगवान इन दोषों से मुक्त कर दीजिए, खुद त्यागो। काम क्रोध लोभ इनको खुद त्यागो। आप लोग बढ़ाने की तो प्रार्थना करते, उल्टी प्रार्थना करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। ईश्वर से धन संपदा चाहते हैं। भगवान ने तो आपको गुण दिया था कि आप आईएएस की परीक्षा में टॉप करें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तीसरी पोजीशन पर आकर उच्च पदासीन हो, और फिर आपके लोभ, आपकी वृत्तियां, आपके दोष ऐसे बढ़े कि वो नरक का द्वार बन गया आपके लिए। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आजकल प्रकरण है सैकड़ों करोड़ रुपए। ये क्या है? ये लोभ है। लोभ जो है ये नरक का द्वार है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है स्पष्ट रूप से, गीता भी कहता है त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशन्नात्मनः। ये नरक के द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। संत लोग भगवान का भजन किस लिए करते हैं कि काम क्रोध लोभ और ये दोष जो है, ईर्ष्या मद मोह,
इससे भगवान ये संसार में ये तो लगते हैं, पकड़ लेते हैं, इनसे भगवान की कृपा हो तभी छूटते हैं। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। ये रोग जो है ये पकड़ लेते हैं, क्या किया जाए। संसार के रोग जो है इतने भयानक हैं। ये तो आपने कोरोना और इनकी भयानकता देखी, लेकिन ये लोभ मोह मद काम ये कितने भयानक है, और अंदर से इनका इलाज भी ऐसे वैद्य कर नहीं पाएंगे। इस सबके बस का इसका इलाज भी नहीं। जो मानस रोग है ये हमारी रामायण मानस में ही है, इसका क्या निदान है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कै आशा। जब तक आपका संयम नहीं होगा, संयमित नहीं होगे किसी भी चीज में, सम दम नियम, अरे आप इंद्रियों को संयमित नहीं करोगे तो आपको कोई भी लाभ हो ही नहीं सकता है। तो इसी को कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय कै आशा। राम भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान होता है कैटलिस्ट। अगर आप में श्रद्धा है तो ये राम भक्ति जो आपका कैटलिस्ट का सीधा काम करती है, उससे परिणाम बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको गुरु के वचनों पे, सत्संग पे, जो मानस में चौपाई है, मानस का जो प्रवचन है, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करोगे तो आपको लाभ होगा। अरे हम तो कहते हैं कितने लोग हकीमों को, गांव के ऐसे लोग होते थे बिना पढ़े लिखे, और ऐसे लकड़ी घुमा के मंत्र बोल देते थे और उससे रोग ठीक हो जाते थे। कुछ लोग गांव के होंगे, वो जानते होंगे, गांव में झाड़ने फूकने वाले होते हैं और लाभ होता है उनसे, क्योंकि रोगी को भी विश्वास होता है और झाड़ने फूकने का वाले का भी विश्वास होता है कि हमारे इस मंत्र में शक्ति है और ये इसके रोग को दूर कर देगा। तो विश्वास बड़ी चीज है। ऐसे ही डॉक्टर का है, ऐसे होम्योपैथ का है। जब तक आपको विश्वास नहीं, आप कहोगे ये केवल मीठी गोलियां हैं। और हमने होम्योपैथ में मिरेकल देखे हैं। हमारे साथी हैं, नाम बता दें आपको, वैद्य हैं, इसलिए शरावत साहब हैं, गाजियाबाद में ही रहते हैं। बहुत विशेष रोग हो, जब कहीं एलोपैथ न ठीक कर पाए तो जाइए उनकी शरण में, और ऐसी दवा देंगे कि बिल्कुल आपको मिरेकल हो जाता है। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए। जब तक आप उनको मीठी गोली समझोगे कुछ भी नहीं होगा, चीनी का ही असर होगा उसका। तो विश्वास जब होगा तो उसमें फल मिलता है। और हमने एक नहीं, 20 लोगों को ठीक होते देखा है। और ऐसे ऐसे रोग जो बिल्कुल एलोपैथ से ठीक ही नहीं हो पाए। हमारे घर में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। इसका समय नहीं है, अलग से मिलेंगे तो बताएंगे। इसको केवल विश्वास के कारण ठीक हो गए। तो यही कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, तो संयम यह न विषय कै आशा। मानस रोग अगर ठीक करने हैं तो संयमित, विषयों का त्याग, विषयों की इच्छा न आए तो पूर्ण समा जाए आपके अंदर, विषय कामनाएं जो है समाहित हो जाए, आप न उनके पीछे भागे। जो आपको मिल रहा है उसमें आप संतोष करें तो आपको शांति मिलेगी। लोभ को काटने का सबसे बड़ा, काम को खत्म करने के लिए राम की आवश्यकता है। जब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे तो आपकी कामनाएं, काम समाप्त होंगे। और लोभ के लिए तो केवल संतोष उसकी औषधि है। गोस्वामी जी ने अपने किष्किंधा कांड में, जहाँ ग्रीष्म का, वर्षा का, शरद का वर्णन है, उसमें जब वर्षा समाप्त होती है तो एक तारा अगस्त उदित होता है उत्तर दिशा में। वर्षा ऋतु के बाद होता है ये, करीब करीब पार में। तो पंथ जो है सूख जाते हैं। गांव में जो कच्चे पंथ होते थे उनके कीचड़ हो जाता था, चलने लायक नहीं होते हैं। तो जब पार आता है तो पंथ सूख जाते हैं और बहुत बढ़िया मार्ग हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने सुंदर वर्णन किया उसका। उदित अगस्त पंथ जिम सोखा, और जिम लोभ सोख संतोषा। ऐसे ही संतोष अगर हो गया
तो लोभ समाप्त हो जाएगा। जिसके जीवन में संतोष आ गया, लोभ आ ही नहीं सकता। कितनी बड़ी औषधि दे दी गोस्वामी जी ने कि संतोष जो है वो लोभ को नष्ट कर देता है। तो लोभ जो है लिखा तीनों के लिए लिखा, हमने बताया ये कि नरक के पंथ हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजहु भजहि जहि संत। तो ये भगवान की कृपा से काम क्रोध लोभ जो है ये नष्ट हो जाते हैं। जो कि संत की वाणी तो केवल जनहित के लिए होती है। गोस्वामी जी ने कहा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, कारण के बिना जो उपकार करे परहित करे। आधी चौपाई। हेतु रहित हम लोग जो करते हैं वो अपना सकारण करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। किसी का हित भी करेंगे तो चाहेंगे कि वो भी हमारा जो है इसका रिटर्न दे। तो जबकि दान के लिए ये कहा गया है, हित के लिए कहा गया कि उसमें प्रति उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि वो भी हमारा उपकार करे। क्योंकि दूसरे का उपकार, दूसरे का दान करते हो तो ईश्वर की पूजा का भाव है उसमें, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। तो उसका जब आप हित करते हो ये पूजा के समान हो जाता है और ईश्वर कल्याण आपका करते हैं। लेकिन इसमें प्रति उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। दातव्यम इति, जो ये दान केवल दान देना है या परहित करना है, किसी की सेवा करनी है, उसके लिए आप उसका रिटर्न मत चाहिए। रिटर्न उसका नहीं चाहते तो आपकी सेवा जो है वो परमात्मा की सेवा बन जाती है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। क्योंकि जो शक्ति चला रही है उसकी सेवा आप कर रहे हैं, जो सब में प्रवृत्त है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने ये प्रकरणों में सब में ये औषधियां बताई हैं कि वो अभी बताया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। आशा जो है ये बहुत, चाहे आपकी इच्छाएं हो और चाहे दूसरों से जो आप आशा लगाए रहते हैं, आशा जो है पूर्ति नहीं होती। आपकी आशाएं अपेक्षाएं भी होती हैं, अपेक्षा कह सकते हैं, वो भी आशा का ही रूप है। अपेक्षा, दूसरे से हमें ये आशा है, दूसरे से हमें ये आशा है। अरे वो अपनी क्षमता से, अपने स्वभाव से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से जो सीखा है उसी का तो आपको परिणाम देगा। उसमें आपको बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं, दुखी होने की बात। हमने उसके साथ इतना किया, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो ये तुम उसमें रिटर्न क्यों चाहते हो? तुम करो, अगर ना करो जो भी करो, लेकिन रिटर्न मत चाहो उसका। रिटर्न से क्या मिल, आपको पूर्ति नहीं मिलेगी, तो आपको हमेशा संतोष रहेगा, और संतोष के बिना जो है वो सुख सपने होना है। तो भगवान ने, गोस्वामी जी ने कई जगह लिखा है इसको। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। राम से तो विमुख है, संसार के सन्मुख है। कहा जाता है, गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो भगवान के सन्मुख होने पे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, इसको लिख दिया। लेकिन सन्मुख तो तब हो पाओगे जब किसी तरफ पीठ करो। तो ये संसार के दोष हैं, उनसे चाहना, उनसे मांगना, विषयों की वृद्धि, इससे तो पीठ करो, तब तो सन्मुख हो पाओगे। तो गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, राम विमुख रति काम। रति तो आपकी राम में नहीं है, काम में है, कामनाओं में है, संसार की पूर्ति में है। एक भवन से आपको तृप्ति नहीं होती है। एक एक, दो दो, चार चार, आठ आठ, 10 10, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, अब तो सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ की संपत्ति ना हो जाए तब तक आपके नेता बनने से क्या लाभ, आपके IAS बनने से क्या लाभ, आपके नौकरी करने से क्या लाभ। तो ये जब वृत्ति हो जाएगी तो उसको नरक तो जाना ही जाना है।
कितने लोग तो चले गए, कितने लोग तो उदाहरण है, तो वर्णन आता है रोज अखबार में डेली, आज ये चले गए, आज वो चले गए, आज वो चले गए। कारण क्या है? यही विषयों के पीछे जो दौड़ रहे हैं। तो ताज की संपत्ति सगुन शुभ, गोस्वामी जी ये दवाइयां हैं, औषधियां हैं जीवन शैली को उत्तम बनाने के लिए। ताज की संपत्ति सगुन शुभ, संपत्ति दैवी संपत्ति जो होती है, दैवी संपत्ति जिसका 16वें अध्याय में वर्णन किया है भगवान ने, वो दैवी संपत्ति उसको सपने में भी नहीं मिलेगी। जब तक भौतिक संपत्ति, संसार की संपत्ति के पीछे भागोगे, दैवी संपत्ति मिलेगी नहीं, आसुरी संपत्ति बढ़ती जाएगी। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत। जब तक सब प्राणियों से आप द्वेष रखोगे, सबसे लड़ाई लड़ोगे, तो आपको सपने में वही लड़ाई, वही शत्रु, वही द्वेष याद आएगा और नींद भी ना आए। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस। ये होता क्यों है? मोह बस, अज्ञान के कारण होता है। जब तक आपका ज्ञान नहीं उदय होगा, तब तक ये सब चीजें छूटेगी नहीं। भूत द्रोह बस, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कामनाओं में रति है, राम के आप सन्मुख नहीं है। भगवान कहते सन्मुख हो जीव मोहि जबई। जब आप सन्मुख हो जाओगे तो काम से आपकी पीठ हो जाएगी। राम की तरफ मुख है कि काम की तरफ मुख है? कामनाओं की तरफ मुख है, संसार की तरफ मुख है कि राम की तरफ मुख है? सन्मुख हो जीव मोहि जबई। जब आपको कृपा होगी उसकी, तब आप राम के, रामचरितमानस के, चौपाई के, छंद के, दोहा के सन्मुख हो जाओगे, तो आपको प्रकाश मिलेगा, आपका मोह दूर हो जाएगा, आपका ज्ञान दूर हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी, सगुन मिलेगा, विश्राम भी मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने यही औषधि इस दोहा में लिखी। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। मोह जो है, अज्ञानता, ये नहीं छूटती ज्ञान के बगैर। अज्ञानता जो है, ये ज्ञान जो है, ये गुरु से ही मिल सकता है। ज्ञान जो है वो थोड़ा कठिन मार्ग है ना, कि शरीर जो है ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए मिला है, आत्मा जो है ये अमर है, ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी ने सरल करके भी लिखा है, गीता में भी आया है। इसको समझने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना ही। गोस्वामी जी इसको बताते हैं कि गुरु हो ही की ज्ञान, और ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की मिलई हरि भगति बिनु। उनकी भक्ति के बिना शांति, सुख, आनंद है नहीं, संसार में है नहीं वो चीज। तशत निरख रविकर भव भारी, फेरी है मृग जिम जीव दुखारी। इसमें भ्रमण में तो ताप ही मिलेगा। मन कर विषय अनल बन जरई, सुखी हो जो यह सर पर। तो ये जो है, ये इसको बताया यही कि इसलिए इसमें आपको शांति नहीं मिल पाती है। तो भूत द्रोह रत, जब तक प्राणियों से आपका द्वेष, आपका बैर ये समाप्त नहीं होगा, द्वेष भी समाप्त होना चाहिए। तो स्वामी जी ने कितना बढ़िया लिखा है सुंदर कांड में कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष पुलूक सुखकारी। पुलूक क्या है? मूढ़ता, बुद्धिहीनता का परिचायक है। और ये आपके उलूक आप बन जाते हैं जब तक ममता करते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, जो ज्ञान है वो प्रकाश है, और तरुण तमी अंधियारी घोर तम, घोर अंधकार जो है ये मोह है, ममता है। ममता मोह जो है ये घोर अंधकार है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। और जब तक आपके प्रकाश है, तब तक ये उल्लुओं का वास नहीं हो सकता। जब रात अंधेरी कर लेते हो,
घनघोर रात हो जाती है और आप सुनसान कर लेते हो घर को, वन को, उपवन को, तो ये उल्लूक आकर के बस जाते हैं। सुंदर कहा। तब लग बसहि खल नाना, काम को मच्छर मधुमाना। ये काम को मच्छर मध जो है, ये खल है, ये तब तक ही बसते हैं जब तक के प्रभु का, रवि का, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। जब ये ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। तो किसी को यहाँ बताया, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। तो अंधियारा कैसे दूर होता है? ज्ञान से, ज्ञान के सूर्य से। तो ये जब आ जाते हैं तो ये खल जो है, ये चोर जो है, ये अंधियारे में ही काम करते हैं। इनको चोरों की संज्ञा भी दी है गोस्वामी जी ने। और ये चोर प्रवेश कर जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, आप प्रवेश कर जाते हैं। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चोर की तरह प्रवेश कर जाएंगे, आपको पता नहीं लगता है, और ये आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपका जो संपत्ति है, दैवी संपत्ति, उसको चुरा लेते हैं। दैवी संपत्ति को लेके चले जाते हैं। ये दैवी संपत्ति के बचाने के लिए प्रकाश रखिए, तो उसमें चोरों का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। जब प्रभु का प्रताप, रवि, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो ये ममता भी खत्म हो जाती है, अहंकार भी खत्म हो जाता है, और जो है ये राग द्वेष भी खत्म हो जाता है। काम, लोभ और क्रोध, ये तो तीन महान बताए ना, सबसे बुरे तो यही हैं जो नरक में ले जाते हैं। इसके अलावा भी है मद, मोह, ममता, ईर्षा। इसको कहा गोस्वामी जी ने, मानस रोग का पूरा अध्याय ही लिखा है। वो तो पूरा अलग विवेचन लेंगे तभी उसको लेते हैं, लेकिन वहां पर बताया, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। सब लोगों को मानस रोग के कारण दुख होते हैं। वो चैप्टर अलग है, उसको फिर लेंगे कभी। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, इसके कारण क्या होते हैं, इसको गोस्वामी जी ने हर चीज का निवारण लिखा है, हर चीज पर बहुत विचार किया है कि काम के इच्छा लोभ बल नहीं, लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन मुनि, बोल ही वचन विचारी। लोभ की इच्छा दंभ बल, लोभ का कारण क्या होता है? गोस्वामी जी ने कहा तक, मूल तक गए, जड़ तक, कि काम का कारण क्या है, लोभ का कारण क्या है, और क्रोध का कारण क्या है। तो कहा लोभ की इच्छा दंभ बल। एक तो इच्छाएं, ये हमारी अभी पूर्ति नहीं हुई। हमारी माताएं बहनों की तो गहनों की इच्छाएं नहीं पूर्ति होती। कोई एक क्या आभूषण है, उसमें अब तो हीरे का भी हो, इसके ये भी हो, वो भी हो, तो इच्छाएं जो है बढ़ती रहती हैं। कामनाएं जो है दिखाने के लिए होता है। ये आभूषण जो है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, पता लगा हमारे यहाँ जो है 20-20, 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, तो लोन पे ईएमआई चल रहा है। पता लगा कट रहा है सब पैसा, लेकिन दिखाना है हमको, दम्भ करना है। तो गोस्वामी जी ने इसको बहुत बढ़िया पकड़ा कि लोभ की इच्छा दम्भ बल। एक तो इच्छा है और दूसरा प्रदर्शन, प्रदर्शन करना है। ये लोभ जो है, ये इच्छाओं और दम्भ के कारण ही बनता है। और काम के केवल नारी, और स्त्री का चिंतन करते करते आपका काम बढ़ता है। काम के कारण स्त्री उसका कारण है। क्रोध के परस वचन मुनि, बर कहाँ ही विचार। जब वचन जो है आपके शांत होंगे, सरल होंगे, तो क्रोध आएगा ही। सबसे पहले क्रोध जो है वचन से प्रारंभ है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितय विचार। तो गीता कहता है अनुद्योग कर्म वाक्य, वाक्य जो है वो दूसरे को उद्वेग ना पहुंचाए, प्रिय भी हो, हितैषी भी हो। ऐसे वचन जो है ये तब कहा गया है,
तप माने उसके लिए आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। आपके वचन में तीक्ष्णता तो आती है, लेकिन उसको जो संयमित लोग हैं वो रोक लेते हैं, विचार करके बोलते हैं ना। तो विचार करके बोलेंगे तो वचन जो है बाण का काम नहीं करेंगे। कैकेयी जो बोल रही थी उसके लिए यही लिखा गोस्वामी जी ने, जीव कमान वचन सरनाना। उसकी जीव जो थी वो धनुष की तरह से थी, और वचन जो बोल रही थी जब वर मांग रही थी उस समय का वर्णन है, कभी लेंगे प्रसंग को पूरा। जीव कमान वचन सरनाना प्रिय है। तो ये क्या है, ये तप है, वांग में तप है, पानी का तप है। तो ये वचन जो है विचार करके कहना चाहिए। वचन जो है तो उसको गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत अच्छा। ये मद मोह भूत बेचारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे। जो मद में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, वो वचनों पे नियंत्रण कर ही नहीं पाते। कितनी बढ़िया बात लिखती है गोस्वामी जी का, पकड़ देखिए कि जो मद में और मोह में रहते हैं वो वचनों पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। एक महामोह मद पाना, दिन कर वचन सुन ही नहीं काना। तो उनके वचनों में कुछ जो है रहता नहीं है। तो हो उसको कहा मोह और मद के कारण ये ऐसे वचन निकालते रहते हैं। और अहंकार मद माने ये मद, मद जो है पीने का भी है, और धन का मद, पद का मद। हम लोग कितना मद देखते हैं जीवन में, बात नहीं करते हैं। जो कुर्सी दी गई है जनसेवा के लिए, जनसेवक के लिए, उससे बात ही नहीं करते हैं। कितने चीजों में निकलता रहता है, रोज निकलता रहता है। अपना केवल वही लोभ बढ़ाना, धन बढ़ाना, संपत्ति बढ़ाना, और उनको सपने में भी न सुख मिलता है न शांति मिलती है। नरक का द्वार मिलता है, जिस नरक के द्वार पर हम लोग रोज पढ़ते हैं, नाम लेने से आवश्यकता नहीं है। पहले देदा कदा हम लोग जब पढ़ते थे, यदा कदा कोई भी दंड जो है किसी को एक दो को 10-20 साल मिल जाता था तो उदाहरण बन जाता था। अब ये है ऐसा 10 दिन नहीं बीतते कि दंड जो है वो अच्छे अच्छे पदों पे आसीन, अच्छे अच्छे जो है हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग सब उस नरक के द्वार पे जा रहे हैं। तो ये क्या है, काम क्रोध लोभ, इनको जब तक नहीं छोड़ोगे, जब तक ये औषधि रामचरितमानस की नहीं लोगे, जब तक ये शांत सरोवर में जाकर के विश्राम नहीं लोगे, तब तक जो है सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। मत कर्म कृत आया ना कि 8वें अध्याय में कि मेरे कर्म करो और निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। किसी से वैर द्वेष ना हो तो वो मुझको पा जाएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा क्षमी। क्षमा भी सीखो। गोस्वामी जी ने भी क्षमा का और श्रद्धा का बहुत वर्णन किया है। आज तो विषय, आज तो समय कम है, तो श्रद्धा, क्षमा, मानस रोग, इन सब विषयों पर गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बड़ी औषधियां, जीवन शैली के दर्शन के लिए बहुत सी औषधियां दी हैं। तो इसी को काम को लोग को वर्णन कर रहे थे, उनको एक चौपाई बता दिया। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध जो है अपने को ही जलाता है। क्रोध करोगे बाद में पछताते भी हैं। क्रोध करेंगे थोड़ी देर बाद क्रोध चला जाता है, आगमा पाइनो है ना, ये आते हैं और जाते हैं, आए और गए। लोभ नहीं जाता है, लोभ तो मरते समय तक ही रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, कामी ही नारी प्यारी जिम और लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। पहले तो कहा कामी को जैसे स्त्री प्रिय होती है, लेकिन वो काम छूट जाता है, समय के साथ काम छूट जाता है, लेकिन लोभ वो नहीं छूटता है। तो उन्होंने लोभ को भी दिया, काम ही नारी प्यारी जिमि और लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तो वहां पर लोभ को लिया कि ये लोभ जैसे प्रिय होता है वैसे ही आप भगवान मुझे प्रिय है, लोभी से भी ज्यादा, कामी से भी ज्यादा प्रिय लगेगा। तो यहाँ भी यही कहा, काम बात कफ लोभ अपारा,
क्रोध पित्त नित छाती जारा। लोभ जो है ये अपार है, इसका पार ही नहीं है। लोभ जो है बढ़ता है तो बढ़ते ही रहता है। काम क्रोध शांत हो जाएंगे। क्रोध तो आपको आया कुछ ही दिनों, कुछ ही समय बाद शांत हो जाता है, लेकिन उस क्रोध में भी कितने ऐसे कर्म कर बैठते हैं लोग कि वो जो उसको फिर उसका निराकरण नहीं हो पाता है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, ये पित्त की तरह से है जो आपके छाती में ही जलन उत्पन्न करता है। नीत करहि जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। यदि तीनों उत्पन्न हो गए आप में, काम क्रोध लोभ, तो आपको सन्नपात हो जाता है, ऐसा बुखार जिसमें आप पकते हैं खूब। सन्नपात होता है उसमें आदमी बहुत पकता है, तो आप क्रोध में पकेंगे भी और किसी की सुनेंगे नहीं, किसी को मानेंगे नहीं, और आपका इलाज भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। ऐसे सभी रोग उसने बताए हैं। तो पर सुख देख जरन सोई छई, गोस्वामी जी ने एक और आदि चौपाई में कहा, पर सुख देख जरन सोई छई। छई माने टीवी, क्षय रोग। तो दूसरे को सुख देख करके जलन होती है, ये मानस रोग की टीवी है। दूसरे की संपत्ति से तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तो इसी से ग्रस्त हैं। अरे यार, उसके पास तो वो पद है, उसके पास तो वो पोस्टिंग है, उसके पास तो वो वैभव है, उसके पास तो वो गाड़ी है, उसके पास, अब मतलब कितना वर्णन किया जाए, इसी में पड़े। तो ये क्या है, टीबी रोग की तरह बढ़ता है, छुआछूत की बीमारी है। तो इस सब में जो धीरे धीरे जिसके साथ बैठोगे उसको भी लग जाती है, वो भी सोचने लगता है, अरे यार सही कह रहे हैं, अरे यार बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने इसको आदि चौपाई में दिया, पर सुख दे कि जरन सोई छई, कष्ट दुष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ये दुष्टता और कुटिलता जो है, ये कुष्ठ रोग है। कोढ़, कोढ़ जो होता है, ये गोस्वामी जी ने इसको मानस रोग को बहुत अच्छा लिखा है। तो इसको फिर रखेंगे शर्मा जी, अब आज तो समय हो रहा है। और कोई दिक्कत नहीं। गोस्वामी जी के ये वचन चौपाइयों में जो औषधियां हैं, ये तरह तरह से दी गई हैं, अद्भुत शरीर है। सुनत गुणकारी, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। ऐसा भगवान राम का ये चरित्र है, जो जीवन के मार्ग को पथ प्रदर्शक की तरह प्रकाशित करता है, हमें ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है, जीवन के लिए उपयोगी संदेश भी देता है। ऐसे रामचरितमानस को हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। धन्यवाद ओ, आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब। आज आपने मानस में राम ही नहीं जीवन शैली का पार्ट 1 लिया, और अब हम सभी लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो आदरणीय श्री आनंद चतुर्वेदी साहब से पूछ सकते हैं। चतुर्वेदी साहब जी बहुत बहुत अद्भुत व्याख्या की है आपने। मैं ये कहता हूँ कि जो साउथ में वैष्णव में और शैवों में झगड़े होते, फसाद होते थे कि हमारा महान है गुरु, हम शिव वाले महान है, वो कहते विष्णु वैष्णव महान है। तो मानस शब्द रख के गोस्वामी साहब ने वो समस्या खत्म कर दी है कि रामचरितमानस का मध्य सरोवर ऐसा है, और ये मानस में थे शिव के, और जो की मतलब प्रकट हुआ है, तो वो झगड़ा फसाद खत्म कर दिया। चाहे वो वैष्णव था, बिल्कुल सही। दूसरी बात मेरे मन में जिज्ञासा आई है कि रामायण में उसका अंत जो है दुखांत है। भगवान राम सरयू में डूब गए, सीता जमीन में समा गई, लक्ष्मण भी चले गए। तो क्या गोस्वामी साहब ने तुलसी रामचरितमानस का सुखांत किया है, या ये भी उसका दुखांत है? रामचरितमानस ने बिल्कुल दुखांत लिया ही नहीं। उन्होंने ना सीता जी का त्याग, ना राम का जलगमन, कुछ भी नहीं लिया। राज तिलक करके राजगद्दी पर बैठा दिया और सुखांत रखा है। कोई विवाद में गोस्वामी जी कम से कम नहीं पड़े। तो उन्होंने तो इसको केवल भगवान राम को राज तिलक करके बैठा दिया, सीता जी का त्याग वगैरह उन्होंने नहीं कर पाया। क्योंकि उत्तरकांड में भक्ति की विशेषता खास करके लिखी है। उत्तरकांड में तो जिज्ञासा शांत हुई। काकभूषुंडी के प्रसंग में गरुण जी को उन्होंने पूरा ज्ञान दिया है। भक्ति की महिमा, भक्ति और ज्ञान भी सुंदर। चतुर्वेदी साहब आपकी साउंड बंद है, आप बोल रहे हैं। आवाज आ रही है।
आ रही आवाज आवाज आ रही है अरविंद भाई साहब, आ रही है, नहीं है। बिल्कुल आ रही भाई बिल्कुल आ रही है। अंतिम लाइन में ही कहते हैं कि तिम प्रिय लागई मोहि राम। मानव में इस तरह से हर चीजें बार बार, काम है, ये सब चीजें आती रहती हैं। काम को कामी नहीं छोड़ पाता है, चाहे कुछ भी कितना हो कर ले। तो उस उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है। और राम जो है, तिम प्रिय लागई मोहि राम, जब तक ये हमारा शरीर है, जब तक मन है, तब तक राम हमें प्रिय लगते रहे। इसलिए शुरुआत कहाँ से होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनऊ रघुवर विमल यस जाय फल चार। क्या है? बरनऊ रघुवर विमल यस, प्रारंभ होता है बरनो विमल रस से। और क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाले। जहां भी देखिए, जिस लाइन में पहुंचिए, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन आदि। क्योंकि जब हम सुख समृद्धि के लिए बात करते हैं तो क्या आ जाता है? संशय आ जाता है। संशय भी यही राम से ही, राम जब हृदय में बसते हैं तो वहां उजाला आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश से फिर तो संशय खत्म ही हो जाता है। और उस जैसे संशय खत्म होगा, क्या होगा? संतोष आए। और संतोष के लिए फिर आगे हम ये ज्ञान कब प्राप्त करेंगे? जब सत्संग करेंगे। और बिना सत्संग के तो ज्ञान हो नहीं सकता। और यही सत्संग जो है, प्राचीन काल में देखिए, आज तो हमें मीडिया पर, पुस्तकों में हर चीज उपलब्ध है, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय हमें जाना पड़ता था, और वहां जो है ज्ञानी पुरुष है, जो कुछ है, वो अपनी बात बताते थे, और उसको हम जानकर फिर आगे बढ़ाते थे। और ये एक क्रम, एक नेट बना हुआ था। जैसे आजकल नेटवर्किंग होती है, उसी तरह से हमारा एक नेट था। और आज अभी हमने देखा सर कि गांव में, घरों में हम बहुत सा काम करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, ये पहले नहीं मालूम था। अब जब हम अपने शास्त्रों को उठाते हैं तो देखते हैं, अरे ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है। गांव में कहाँ से ये सब चीजें आ गई? शगुन से लेकर के और शादी ब्याह संस्कार सब में हर कोई अपने आप करता है। कितने वर्ष का हो गया, एगो पवित्र होना चाहिए। कितने वर्ष का हो गया, शादी होना चाहिए। शादी में ये शगुन होनी चाहिए। उठाइए आप, मनुस्मृति वगैरह सब उसी क्रम में है। तो ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है सर। और इसी सत्संग से जो है हमें, लेकिन सत्संग के लिए भी अंत में फिर वही आ गया। राम जी जब सामने आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, तभी सत्संग मिलेगा, नहीं तो सत्संग नहीं मिलेगा। तो उस सत्संग के ही रूप से हम सब कुछ, हमारे सुख सुविधा सब कुछ जो हमें मिलेगा, वो केवल सत्संग ही है। चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, मान लीजिए आर्थिक क्षेत्र में जाते हैं, अगर लोगों से मिलेंगे नहीं तो रास्ता कहाँ से बताएंगे कि कैसे आप धन प्राप्त करेंगे, कहाँ धन लगाएं, कहाँ पाए। तो हर चीज सत्संग के लिए। और सत्संग में जब आप जाएंगे संतों के पास, तो हमारे सामने वही, वो फिर ले जाएंगे राम जी के पास, और हृदय में प्रकाश आएगा। उस प्रकाश से फिर तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उस ज्ञान से जैसे ही अज्ञान मिटेगा, विवेक उत्पन्न होगा, तो हमें निश्चित रूप से अपना उद्देश्य पूरा होगा। भाई साहब बहुत बहुत अच्छा, अभी हमारे आनंद चौधरी साहब ने इतना अच्छा इसकी फ्लो किया, जैसे कि बच्चा पढ़ता है क से लेकर के और अंत तक। हमने तो आज सुना और लगा कि बिल्कुल ये प्रवाह, मैं धारा प्रवाह जो बताया, वो अन्यत्र तो मिलना संभव ही नहीं। तो उनको तो धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे शर्मा जी तो मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, और उनको तो हम इतना ऊपर रखते हैं कि सबको एक जगह सत्संग में जाकर जोड़ देते हैं। तो इसके लिए आप सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। चलिए, और किसी को जिज्ञासा हो तो फिर आनंद पांडे साहब से चौधरी है। शर्मा साहब एक सेकंड लूंगा मैं, मेरी जिज्ञासा जरा सी। मैं शर्मा जी पूछना चाहता था चौधरी साहब से कि पंचम जो कांड है सुंदर कांड, तो सातवां कांड जो उत्तर कांड है, जब भक्ति का वर्णन है, उसके बजाय सुंदर कांड जो बार पाठ होता है, जगह जगह पाठ होता है, सुंदर कांड को इतनी महत्ता क्यों है एज कम्पेयर टू भक्ति कांड? उत्तर कांड के बजाय सुंदर कांड बार बार क्यों पढ़ा जाता है? उसकी मान्यता क्यों ज्यादा है? प्लीज अगर इसका अच्छी बात है। बहुत प्रश्न होते हैं, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है, ये भी प्रश्न होते हैं। बाल कांड में प्रभु की बाल लीला, अयोध्या कांड में अयोध्या के राज्य का वर्णन, रण कांड में वन का वर्णन, किष्किंधा कांड में किष्किंधा पर्वत का वर्णन, लंका कांड में लंका के युद्ध का वर्णन, उत्तर कांड में प्रश्न उत्तर। सुंदर कांड सुंदर क्यों है?
इसमें बहुत बहुत पंडित लोग जो है इसमें अटकते हैं। सुंदर जो है, एक तो जो सीता जी जहाँ रखी गई थी वो स्थान का नाम ही सुंदर वन था। एक तो ये, हाँ, संतों से मैंने सुना, जो कहीं पढ़ा नहीं। और दूसरे इसकी सुंदरता ये है कि इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसमें सभी चीजों का समावेश है। हनुमान जी कर्म योग के माध्यम से अपना अहंकार त्याग करके सेवा में लग करके भक्ति की प्राप्त करते हैं। सीता जी क्या है? भक्ति है। तो भक्ति को कर्म योग के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाए, ये सबसे सुंदर साधन है। तो इस सुंदरता के कारण जो है ये सुंदर बना हुआ है। और इसमें कहीं भी ये युद्ध का वर्णन नहीं है, कहीं भी मोह का वर्णन नहीं है। इसलिए इसकी सुंदरता जो है वो बहुत है और सरल भी है। इसमें सब विषयों को समझाया गया है। तो हनुमान जी जो है उनकी भक्ति इसमें है, हनुमान जी की। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी भक्ति को भगवान को भेज देते हैं। तो इसलिए वो भगवान की प्राप्ति हो जाती है लोगों को। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो ये जो हनुमान जी की भक्ति सरल है वो इसी कारण है। हनुमान जी की भक्ति बहुत सरल है, इसीलिए लोग इस सरल मार्ग को समझ करके सुंदरकांड करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। और किसी को जिज्ञासा तो पांडे साहब धन्यवाद देंगे तो जस्ट वो एक मिनट। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया आगे, अनन्यास चिंतयन्तु ये जना परिपस्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामहम्। ये योगक्षेम की बात अगर पूरे रामचरितमानस में हम देखें तो उसका व्यवहारिक रूप सुंदरकांड में मिल जाता है कि कैसे योग है और कैसे क्षेम है। उसको बिल्कुल जैसे फिल्म स्क्रीन हम पिक्चर देखते हैं उसी तरह से सुंदरकांड, इस तरह से योग क्षेम दोनों बातें अन्य किसी कांड में नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा इसको हम पढ़ते रहते हैं। ये मेरा अपना एक अनुभव है कि उस क्षेम की, और भगवान ने कहा भी है तो उसको साक्षात सुंदरकांड में वो दिखाई पड़ता है। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जलद हिलांगे चरताई। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई मतलब मुद्रिका को मुख में ले लिया। क्या मतलब इसका है कि चिंतन तो केवल राम है, मुख नहीं खोलना है। क्योंकि वो अगर मरकट के रूप में देखें तो क्या है, उनकी बहुत ही वो चिंतित और उसमें रहता है राम। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने मुद्रिका को अपने मुंह में रख लिया कि चलो कुछ और नहीं रहेगा, केवल राम रहेंगे। तो इसलिए सुंदरकांड का पठन और पाठन जो है हमको उस भक्ति की ओर ले जाता है और उसका रूप दिखा देता है कि कैसे करते हैं। ये चलिए आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन कि दोस्तों धन्यवाद। धन्यवाद श्री शर्मा जी। तो आज बहुत आनंद आया। इस बात से ही लग रहा था, देखिए हमारे कितने श्रोतागण इसमें जागरूक होकर सब सुन भी रहे थे और उसमें भाग भी ले रहे थे। और श्री रामचरितमानस तो दिव्य ग्रंथ है, जनसाधारण के मन में बैठा हुआ है। सुंदर कांड हो, कितनी चौपाइयां हो, बहुत ही सुंदर। उस पे श्री रामनिवास चतुर्वेदी जैसे वक्ता हो जिनका अधिकार है श्री रामचरितमानस पर, साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता पर भी। जैसे उन्होंने बताया सत्संग के बारे में, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कथा बिनु सुलभ न सोई। तो अभी जैसे और श्रोताओं ने, वक्ता ने भी कहा, तो मैं यही सोच रहा था कि श्री अरविंद शर्मा जी ने सही नाम रखा इसका, स्वाध्याय एवं सत्संग। तो साक्षात प्रमाण है कि हमें, जैसे श्री धुरेंद्र जी कह रहे थे, जाना पड़ता था सुनने, अब यहाँ पर ही इकट्ठे हो जाते हैं अपने अपने कमरे में बैठ के ही इस विज्ञान के माध्यम से। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म श्री अरविंद शर्मा जी ने तैयार कर दिया है कि इतने जिज्ञासु लोग, जैसे वर्णन आता था ना कि राम की कथा होने लगी, सारे देवी देवता पहुंच जाते हैं, श्रीमद् भागवत होने लगी, सारे देवी ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं। तो इतने ऋषि मुनि, चाहे वागीश जी हैं, कालरा साहब हैं, हमारे धुरेंद्र जी हैं, देव ऋषि जी हैं, हमारे बीएन चौधरी साहब हैं, हमारे आरडी शर्मा साहब, असाटी साहब हैं, ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है धीरे धीरे 400 दिन तक कि बिल्कुल ऋषि मुनि जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, राम का नाम लेके, कि जहाँ सत्संग हो रहा है वहां पर हो। तो बहुत ही, अब मैं और बातों को क्या कहूंगा, बहुत सुंदर 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 बातें कही आपने।
संयम के बारे में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ रख के पंथ, और सब परिहर रघुवीर रही भजो जय संत। रघुवीर जी की शरण में जाइए, ये भी कहा। साथ साथ जो श्रीमद् भगवद गीता पे आपका अधिकार है उसको भी बताते रहे कि दातव्यम इति दानम दीयते नुपकारणे, अनुपकारी लोग को दान देना चाहिए। उस तरह से तो बहुत ही आपके बाद धारा प्रवाह बोला, सभी लोगों ने मनयोग से सुना। और इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ न कुछ बातें कहते 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 हमारे ऊपर हमारा भी शोधन होगा। हम अपने मन को जरूर सोचेंगे और जो बातें जो उपाय बता रहे हैं हमारे चतुर्वेदी जी जीवन शैली ठीक करने के लिए, उसको हम अपने ऊपर भी लागू करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत ही चतुर्वेदी जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विवेचन को रखा। आगे भी हम आपकी वाणी सुनते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और मैं समझता हूँ जैसे कि आज इनका मानस में राम ही नहीं जीवन शैली दर्शन का पार्ट 1 है, तो आगे चल के जितनी भी जिज्ञासाएं हैं जब अगले क्रम आएगा तो शांत होती चली जाएंगी, मतलब क्योंकि अभी जो कई क्रम चलेंगे तो बहुत सारी आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो सब शांत हो जाएंगी। मतलब हम लोग अगर धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सब चीज आदरणीय चतुर्वेदी साहब ले लेंगे। चलिए आज जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार है समय एक ऐसी चीज है, समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा। समय एक ऐसी चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी। उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करें तो हाथों से निकल जाएगा। संग्रह करें तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। संभाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। आइए हम 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।